कल देखो वेक्टर का रिजल्टेंट पढ़ाए थे ना। तो लिख लेना, उसका कुछ न्यूमेरिकल सब अभी उसमें और भी स्पेशल केस है, वो सब करवा रहे हैं, ठीक है। कल का थोड़ा सा याद कर लो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या था, वेक्टर सी था। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना था, थीटा। और सी मैक्स अल्फा विथ पहला वेक्टर किसके साथ, ए के साथ, ठीक ना। कुछ ऐसा फिगर था, ये ए था, ये बी था, ये सी, ये थीटा और ये अल्फा, ठीक ना। तो सी का मैग्नीट्यूड मतलब सी इक्वल्स टू क्या था फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फार्मूला था, ठीक ना। चलो अब स्पेशल केस पहला, थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा तो कुछ ऐसा केस हो जाएगा, देख लो। ये वेक्टर ए है, बी एकदम सीधा इस पे हो जाएगा नहीं, ये ए और ये बी, ठीक है। ये सी हो जाएगा, ठीक है। ये कितना डिग्री, 90। तो जानते हैं ये पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, तो रेक्टेंगल तो ये भी कितना 90। तो सी बराबर कॉस, यहाँ कॉस थीटा की जगह पे कितना, कॉस थीटा कॉस 90 कितना होता है 1। तो देयरफॉर सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, ये ना होगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट में है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। मतलब सी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट यूज़ करेंगे जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, ठीक ना। अब टेन थीटा टेन अल्फा अच्छा सॉरी मेरे से गलती हुआ है, कॉस 91 नहीं 0 होता है, कितना होता है 0, हाँ। तब ये नहीं होगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 0। और सिर्फ देखो ना पाइथागोरस थ्योरम में ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा ना, गलती करने जा रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब ये ना अल्फा है, डायरेक्ट बोलो टेन अल्फा ये कितना है बी, तो टेन अल्फा ये साइड बाय ये साइड मतलब कितना बी बाय ए, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, सीधा कितना बी बाय, कैसे देख लो, बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो बी इंटू 1 बी, ए कॉस 90 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो बी बाय कितना ए आ गया, ठीक है। दूसरा केस, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, और कैसा वेक्टर, लाइक वेक्टर्स, मतलब ये बी है और ये क्या है ए, तो थीटा कितना डिग्री 0 डिग्री, ठीक ना। दो वेक्टर पैरेलल या लाइक वेक्टर होता है तो पढ़ा चुके हैं, थीटा कितना डिग्री होता है 0 डिग्री, तो कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। तो देयरफॉर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इंटू कॉस थीटा कितना 1 अंडर रूट, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी ए प्लस बी, ठीक है, कोई दिक्कत। और अल्फ़ा भी 0 डिग्री होगा यहाँ पे, टेन अल्फ़ा बी साइन 0 डिग्री बाय ए प्लस बी
कॉस 0 डिग्री, तो बी साइन 0 डिग्री कितना 0 बाय ए प्लस बी, 0 बाय ए प्लस बी कितना 0, तो टेन अल्फ़ा 0 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर कितना 0 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अल्फ़ा 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जो रिजल्टेंट होगा वो ए से कितना डिग्री बनाएगा, ए से कितना डिग्री बनाएगा, तो ए से 0 डिग्री बनाएगा, तो ये भी देखो यही ना होगा, किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, नहीं तो बी के डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब डेट इज ए बी सी ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। मतलब इस केस में रिजल्टेंट और दो वेक्टर जिसको हम ऐड कर रहे हैं सब का सब किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में। जब वेक्टर जिसका हम रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं वो क्या है, पैरेलल है। क्या है, समझ गए? जैसे देख लो, ये कार है, मान लो एक आदमी इधर, दो आदमी खींच रहा है एक ही डायरेक्शन में, एक आदमी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो कार पे कितना फोर्स लगा, 15 न्यूटन। कार किधर जाएगा, उधर ही जाएगा, तो जिधर दोनों फोर्स लग रहा है। समझ गए, कोई दिक्कत? तो कार जिधर जाए किधर जाएगा, जिधर ए जाएगा जिधर बी जाएगा उधर ही कार जाएगा। ठीक है, कब, जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा। सेम डायरेक्शन में लगेगा मतलब क्या होगा, लाइक वेक्टर होगा। समझ गए? ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 नहीं 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू सी और थीटा 90 डिग्री। ठीक ना, फाइंड सी एंड अल्फा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का 4 है, ए प्लस बी वेक्टर सी है, थीटा कितना डिग्री है, तो सी का मैग्नीट्यूड निकालना है और अल्फा। तो ये केस हो गया। ठीक ना, तो सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, हाँ बराबर 5 यूनिट्स। ठीक ना, और 10 अल्फा, 10 अल्फा बी कितना 4/3, तो देयरफॉर अल्फा बराबर 10 इनवर्स 4/3। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, ऐसे ही लिखना है, इसको कुछ करना ही नहीं है। ठीक ना, अगर बुक में दिया रहेगा कि ये मान लो 27 डिग्री या 53 डिग्री होता है तो 53 डिग्री लिखना है, नहीं तो ऐसे ही रख छोड़ देंगे। ठीक ना, अब जैसे 10 अल्फा 1 आ जाता है, कभी कभी मान लो 10 अल्फा 1 आ जाएगा, तो 10 कितना डिग्री 1 होता है 45, तब यहाँ पे 10 45 लिखेंगे। और उस केस में 10 अल्फा 10 45 डिग्री हो गया, तो 10 हट जाएगा, अल्फा कितना 45। लेकिन हमको पता नहीं है 10 कितना डिग्री 4/3 होता है, तब अल्फा 10 इनवर्स लिखेंगे। ठीक ना, और अगर मालूम होगा तब अल्फा लिखेंगे। ठीक है, तीसरा केस, इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल और इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा इस केस में जानते हैं कितना होता है 180 डिग्री। तो कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1। तो देयरफॉर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इंटू -1 अंडर रूट, यही लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी बराबर हो जाएगा a माइनस बी, लेकिन मॉड लगेगा, क्योंकि रिजल्टेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अब a माइनस बी मॉड लगाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक ना, कोई दिक्कत? एंड
डायरेक्शन ऑफ C इज इन दैट वेक्टर which has greater magnitude। अब यहाँ पर C का डायरेक्शन इस दोनों वेक्टर में से जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कैसे एग्जांपल से समझा देते हैं। देखो ये कार है, एक आदमी इसको 30 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा है और एक आदमी 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा है। तो बोलो सबसे पहले फोर्स कितना लगेगा? अपोजिट हो गया नहीं है? तो जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाएंगे तो 30 माइनस 10 कितना? 20 न्यूटन। अब किधर कार जाएगा? 30 न्यूटन वाले की तरफ की 30 तरफ। तो जो बड़ा होगा डायरेक्शन ऑफ C, जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन किधर होगा? जो बड़ा होगा मैग्नीट्यूड। ठीक ना? कोई दिक्कत? 30 वाले की तरफ जाएगा। ठीक ना? समझ गए ना? इसमें फार्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं, जब याद रखना होगा। ठीक है, वेक्टर A 13 नहीं, ये मान लेते हैं 5 10। वेक्टर B का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 4 और थीटा 180 डिग्री। फाइंड C का मैग्नीट्यूड वेयर C इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड अल्फा। ठीक है, तो ये पता चल गया, स्पेशल केस का क्वेश्चन है। थीटा कितना है? तो फार्मूला हम लगाने नहीं जाएंगे। तो C इक्वल्स टू मॉड A माइनस बी, नहीं A का मॉड कितना? 10 माइनस 4 कितना? 6। एंड डायरेक्शन C का किधर होगा? A की तरफ कि B की तरफ? हाँ, डायरेक्शन ऑफ C इज इन द डायरेक्शन ऑफ किसके? A। ठीक ना? तो डायरेक्शन ऑफ A की तरफ होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये A है, ये B है, तो C जो होगा वो इधर होगा। तो C का A के साथ एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। निकाल के देख लेते हैं। tan अल्फा B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा होता है। B साइन थीटा कितना? 180 डिग्री बाय A प्लस B कॉस 180 डिग्री। तो B साइन 180 डिग्री कितना? 0। A और B कॉस 180 डिग्री माइनस B, तो 0 बाय A माइनस B कितना? 0। तो tan अल्फा 0, तो अल्फा 0 डिग्री आना चाहिए। आ गया, फार्मूला से भी आ गया, लेकिन हम कहेंगे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ C इन द डायरेक्शन ऑफ A। पता चल गया, ये फार्मूला है, फार्मूला से भी आ गया। समझे? सब चीज़ सेट है एकदम, देख रहे हो ना? tan अल्फा 0, तो tan कितना डिग्री 0 होता है? 0 डिग्री। तो अल्फा बराबर 0 डिग्री। C A के साथ कितना बना रहा है? 0 डिग्री। अब B के साथ कितना बना रहा है? हाँ, ठीक ना? क्वेश्चन है, इफ C इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड C का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू A का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू B का मैग्नीट्यूड, फाइंड थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। ये क्वेश्चन है, बना तो
हाँ, सब ए का, बी का और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा वो पता करना है कितना होगा। ऐसे कैसे कॉपी पे बनाओगे तो पता चलेगा 0 डिग्री कैसे होगा। कॉपी पे कुछ बनाओगे तब ना पता चलेगा 0 डिग्री होगा, कैसे नहीं बोल सकते हो। जो फार्मूला उसमें लगाओ बन जाएगा। देखो यहाँ पे sin c इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट होता है। c ए की जगह पे c का मैग्नीट्यूड c लिख सकते हैं, b की जगह पे भी c लिख सकते हैं, 2c cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। c स्क्वायर 2c इंटू सी 2c स्क्वायर cos थीटा लिख सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2c स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसके पास 1 प्लस कितना cos थीटा, नहीं ठीक है। टू का स्क्वायर रूट 2 सी का सी 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ कितना 1 बाय रूट 2, इधर कितना बचा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। 1 स्क्वायर कर देंगे 1 बाई 2, 1 प्लस कितना cos थीटा, 1 बाई 2 माइनस 1 कितना cos थीटा, 1 बाई 2 माइनस 1 कितना -1 बाई 2 cos थीटा। cos कितना डिग्री माइनस, हाँ 120 डिग्री, cos 120 डिग्री cos थीटा, थीटा कितना, तुम 0 डिग्री बोल रहे थे, देखो क्या आ गया क्या आ गया, तब सोचने से थोड़ा होगा, बनाओगे तब होगा, ठीक ना। भूल जाओ कि हम 11th में थे, ठीक ना, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, सब चीज़ अच्छा समझ में आ रहा था, ठीक ना 12 स्टार्ट नहीं हुआ, दूसरा दुनिया में हो तो एकदम निकल जाओ जितना जल्दी हो सके, ठीक ना। गाड़ी एकदम राजधानी नहीं है, वो जो नया ट्रेन क्या है वंदे भारत, उसके स्पीड से चलेगा, ठीक ना। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ किए हैं इसका एकदम फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो घूमने वाला तो घूमेगा ही, घूमेगा अपना बर्बाद करेगा, उसको कहीं ना कहीं फंसाएगा आदमी, आसान नहीं है, ठीक ना। एकदम कॉपी पे सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बनाओगे अपने आएगा, ठीक ना, लेकिन मैथमेटिक्स पता होना चाहिए कौन क्या होता है, इसलिए तो 11 में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सब चीज़ याद रखोगे। प्रैक्टिस करना नहीं होगा, करो, करना होगा, अब उसके लिए जतरा बनाओगे क्या, ठीक है। इतना ना ज़्यादा चीज़ है ना, पढ़ाएंगे एक एक चैप्टर में एक एक कॉपी भर जाएगा, उसको याद भी तो रखना है कौन कहाँ क्या है, समझ रहे हो ना। तो संभव नहीं हो पाता है सबसे, ठीक ना। बहुत कम आदमी से, मतलब 100 में हमको लगता है अभी के डेट में जो स्थिति है उसमें से 20 को 15 को संभव हो पाता है, कितना चीज़ याद रखेंगे और कर लेंगे, ठीक है। जिस दिन पढ़ाते हैं उसी दिन नोट्स बना लो, ठीक है। किसी दिन हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे, फिर उसको नोट्स बनाना है, फिर उसको पढ़ना भी तो है, नोट्स बनाओगे सब समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत। चलो एक चीज़ और देखो, ये काम का चीज़ बता रहे हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये हो गया तुम्हारा सी, ए प्लस बी, कोई दिक्कत। इसको आगे बढ़ा देते हैं यहाँ तक, ये वेक्टर ए है तो ये भी कितना होगा ए, तो ये दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल ये नहीं होगा, ये होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल कब होता है, जब दोनों को इनिशियल वेक्टर होता है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना है थीटा। अगर हम इसको पीछे बढ़ा देते हैं, ये बराबर ये, तो ये बी या माइनस बी, तो ये
ये मान लेते हैं डी हो जाएगा ए माइनस बी, नहीं। अब एंगल बिटवीन ये थीटा है तो ये कितना 180 माइनस थीटा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा होगा, देयरफॉर एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी 180 डिग्री माइनस कितना थीटा, ये याद रखोगे, ठीक ना। तो देयरफॉर यहाँ पे डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को। ए माइनस बी का मतलब ए प्लस माइनस बी, ठीक ना। देयरफॉर डी अंडर रूट पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसका बी का स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं, ये पढ़ा है तुमको, बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग होगा लेकिन सेम होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना, नहीं कॉस 180 माइनस थीटा, नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, समझा। हाँ, ये हो गया फार्मूला। ए माइनस बी होगा तो ये प्लस में यहाँ पे प्लस 2ab, और अगर ए माइनस बी हो गया तो माइनस 2ab, ठीक है, समझ गए। इतना चीज़ बताएंगे, हमको खुद याद नहीं रहता है, तो हम पढ़ाते हैं तो फिर हमको चलने लगता है, सब बनता चला जाता है, ठीक ना। इतना चीज़ है ना, हमको खुद बहुत चीज़ें याद नहीं रहता है। हाँ, लेकिन पढ़ाएं हैं सब चीज़ें याद पढ़ाएंगे तो सब एकदम लिखते चले जाएंगे, डिराइव करते चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये याद रखोगे। अगर सी और सी का यहाँ पे सी का यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस होगा, क्योंकि सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी को। तो सी का मैग्नीट्यूड ये और डी रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। और अगर मान लो ये डी, यहाँ पे फिर देख देते हैं, इफ डी मैक्स छोड़ दो, उसमें वही फार्मूला लगा, उस इतना पढ़ना भी नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत। ज़्यादा बताएंगे फिर बहुत चीज़ें। इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2, थीटा 120 डिग्री, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी एंड डी इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस बी। इवेलुएट सी एंड डी का मैग्नीट्यूड बनाओ, क्वेश्चन है।
एक तो रफ कॉपी लाओ एकदम, ठीक ना, इसमें यहाँ पे काम किया करो, और एक तो फेयर कॉपी बना के रखो जिसमें नोट्स बनाते हो, ठीक ना। एक तो रफ कॉपी होना चाहिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए बोलेंगे यहीं बनाना है। करना पड़ेगा। तो पहला सी एंड डी, देखो यहाँ पे सी ए और बी का रिजल्टेंट है, तो सी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री। अब ए का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू -1/2 लिखेंगे ना, ये कट गया 9 4 2 3 जा 6 इंटू -1 -6 9 4 13 में से 6 चला गया, √7 होगा, ठीक है। और डी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कोस थीटा। अभी पढ़ा है फार्मूला, पढ़ा है ना, तो ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू -1/2, फिर से कट गया 9 4 और प्लस 3 2 जा 6, 6 4 10 9 19 आया है। हाँ, यही आंसर हो गया, ठीक ना। देखो एडिशन का रिजल्टेंट कम है, डिफरेंस का ज़्यादा है। इन्हें कि सर ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा होना चाहिए, घटा रहे हैं कम होना चाहिए, ठीक ना। हाँ, तो फिजिक्स में ये सब नहीं चलता है, ठीक ना, वेक्टर है ना ये, समझ गए। ये क्वेश्चन कल पढ़ाए हैं। इसी फॉर्म में ना कल पढ़ाए हैं, देखो 3 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 3 का मॉड इंटू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 4 टाइम्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 4 का नंबर का मॉडुलस इंटू वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस किसका मॉड, 3 का मॉड कितना 3 और ए का मैग्नीट्यूड कितना 5, 4 का मॉड 4 और 5 का मैग्नीट्यूड 3, 5 इंटू 7
ये 15, 12, 35, ये हो गया 27 माइनस 35 माइनस 8, माइनस 8 होगा, ठीक है। ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी का वर्टिसेस है। देन इवेलुएट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, ये क्वेश्चन है, बनाओ। फिजिक्स अगर अच्छा करना है तो वेक्टर तो थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा वाला अच्छा है, ज़्यादा अच्छा वाला चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक ना, वो 11th में पढ़ाते हैं। थोड़ा सा अच्छा वाला तो कम से कम इतना तो अच्छा रखना पड़ेगा ताकि 12 में तुमको भी दिक्कत नहीं हो और हमको भी दिक्कत नहीं हो। पता चला वेक्टर ही लगा रहे हैं सब जगह। ट्रायंगल तो बना पहले, देखो समझाते हैं, समझो। ये देखो कल पढ़ा है, अगर मान लो ये ए बी है, ये ए बी है, ये बी है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। कल पढ़ाए थे अगर ये ए है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस ए, नहीं कोई दिक्कत, इसको माइनस ए लिखेंगे। तो अब देखो इसको, चूँकि ये जो है इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, इसलिए ये इसी का नाम लिखेंगे, लेकिन क्या लगा देंगे, नीचे भी देखो ये बी ए बी का अपोजिट है, तो बी ए, इस वेक्टर नीचे वाले वेक्टर का नाम क्या है, बी ए, इक्वल्स टू ए बी लिखेंगे कि माइनस ए बी, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल में ए बी सी, पहले वेक्टर ए बी चाहिए थी, ए बी हो गया, फिर वेक्टर बी सी, फिर वेक्टर सी ए, मिल गया। चलो कोई दिक्कत। अब बोलो वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, इसको मिटा देते हैं। वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, कौन सा वेक्टर होगा, बी ए होगा, ऐसे क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक है, इसका क्या होगा, क्लॉक। वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर कौन सा वेक्टर होगा, बी ए होगा। चलो, लेकिन हमको बी सी प्लस सी ए के साथ क्या ऐड करना है, ए बी। अब देखो अभी तुरंत बन जाएगा, वेक्टर बी सी प्लस सी ए मिल गया है, आगे कौन, आगे क्या लगाना है, ए बी लगा देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर जोड़े हैं तो उधर भी जोड़ना होगा, उधर भी जोड़ देते हैं, ए बी और पहले से क्या है, बी ए। अब बोलो ये तो चाहिए ही, अब ए बी प्लस बी ए को क्या लिख सकते हैं, हाँ, ए बी को ए बी लिखेंगे और ये माइनस ए बी। कल पढ़ाए हैं ए प्लस माइनस ए नल वेक्टर, तो ए बी और ये ए बी का नेगेटिव, आगे आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। एक चीज़ बता देते हैं तब, ठीक ना, इसमें इतना करना भी नहीं है। एक नियम है कि अगर वेक्टर्स पॉलीगन्स का साइड्स को रिप्रेजेंट करता हो, पॉलीगन समझते हो ना, पॉलीगन मतलब या तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जो भी हो, ठीक ना। वेक्टर्स अगर पॉलीगन्स के साइड को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे यहाँ ट्रायंगल का साइड को रिप्रेजेंट किया है, ठीक ना। वेक्टर्स अगर पॉलीगन्स के सभी साइड को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 3 वेक्टर है, ट्रायंगल के 3 साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तीनों वेक्टर साइक्लिक हो, क्या हो, मतलब एक ही साइकिल में, देखो कैसे, अभी पता चल जाएगा, ए बी बी सी ए सी एक ही साइकिल में है ना, कौन सा साइकिल है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, ठीक है। तो वेक्टर्स अगर पॉलीगन्स के सभी साइड्स को रिप्रेजेंट करता हो और सारा वेक्टर्स क्या हो, साइक्लिक हो, एक ही साइकिल में हो, साइक्लिक हो, तो सारे वेक्टर का सम नल वेक्टर होता है, क्या होता है, समझ गए,
चाहे वो ये हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल देख लो, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये मान लेते हैं ए बी सी डी, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा, पहले देखना है साइक्लिक है कि नहीं है। साइक्लिक है, ए बी सी डी, और सारे साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है चारों, कितना होगा 0, समझे, ठीक है। हाँ ये याद रखोगे, 4 वेक्टर है, क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइक्लिक है, एक ही ऑर्डर में है, और सबका रिजल्टेंट कितना 0, ठीक है, हमेशा होगा। अरे डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो ना 11th में, कोई आदमी यहाँ से चला, कहाँ से चला मान लेते हैं ए से, या तुम ही चले अपने घर से, फिजिक्स का ट्यूशन पढ़े कहाँ पे, बी पे, केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़े कहाँ पे, सी पे, मैथ का ट्यूशन पढ़े कहाँ पे, तीनों सब्जेक्ट पढ़ के घर आ गए, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 ना, ए से चले थे ए पे पहुँच गए, ठीक ना। तो ए बी, फिजिक्स का ट्यूशन पढ़े कौन सा, सॉरी केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़े कौन सा वेक्टर ए बी, फिर यहाँ से फिजिक्स का ट्यूशन पढ़े कौन बी सी, ऐड करेंगे, मैथ का ट्यूशन सी डी, घर आने का रास्ता सी डी, सम कितना 0, समझ गए। बी से घर से चले, फिजिक्स पढ़े मैथ्स पढ़े, घर आए, केमिस्ट्री नहीं पढ़े, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, समझ गए। कोई दिक्कत, अब हिंदी इंग्लिश संस्कृत ज्योग्राफी जो पढ़ना है सब पढ़ो, बना दो पेंटागन, ठीक ना, समझ गए ना। आना है अंतिम में कहाँ पे, घर पे आना है, पूरा दुनिया घूम के रात में तो घर नहीं जाओगे, नहीं तो खाना मिलेगा, तो वेक्टर का सम कितना हो जाएगा 0, समझ गए, याद रखना है, ठीक ना। रहने दो, कल करेंगे। देखो कितना इंटरेस्टिंग सब चीज़ है, 11th में सब नहीं पढ़े हो।